हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की और उसी के साथ वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में हमने कंसिडर किया अर्थ टू बी अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास m, रेडियस r, और हमने बोला कि हमारे पास किसी p पॉइंट पे विच इज एट द डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, वहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास कितना है, स्मॉल m। अब क्योंकि दोनों का मास है तो दोनों के बीच में फोर्स लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो हम कैसे निकालते हैं, यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हमने बोला अर्थ स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास m, रेडियस r, o से p पॉइंट तक, हमने बोला हमने p पॉइंट पे एक स्मॉल मास m प्लेस किया है। कितने डिस्टेंस पे है, स्मॉल r डिस्टेंस पे है, और दोनों का मास होने की वजह से दोनों के बीच में कैसी फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स यूजिंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन g m1 m2 बाय r स्क्वायर। पहली चीज आ गई। दूसरी चीज हम हमारे पास अर्थ एक फोर्स लगाएगी इस स्मॉल मास m पे, और उससे स्मॉल मास m में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ की वजह से इस पे एक फोर्स लगेगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, क्या होगी वो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। तो मीन्स अर्थ इस पे एक फोर्स लगा रही है, वो फोर्स किसके इक्वल होती है, वेट फोर्स थी एक। तो वेट का फॉर्मूला क्या है, mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू mg, धरती पे बोझ है ना, तो हमारे पास F इज इक्वल टू mg एक फोर्स आ गई, एक आ गई gm1 m2 बाय r स्क्वायर। दोनों को इक्वेट किया, जैसे ही इक्वेट किया हमारे पास यहाँ पे स्मॉल मास m से m कैंसिल हो गया, स्मॉल g आया, कैपिटल G, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मास m, मास ऑफ द अर्थ, रेडियस नहीं डिस्टेंस, डिस्टेंस कहाँ से, O से P तक का, ऑब्जेक्ट के सेंटर से लेकर अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस हमारे पास। तो मींस ये दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे हम एक और चीज भी बोलते हैं, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है उसके सेंटर ऑफ मास से लेके अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस, तो हम बोल सकते हैं ये जो g है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास m, दिस डिस्टेंस r, ये इस पे डिपेंड नहीं करती एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसमें ही हम एक केस लेंगे कि अगर जो ये स्मॉल मास m है ये अर्थ के सरफेस पे प्लेस्ड है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल R। तो जहां हमने स्मॉल r निकाला वहां हम स्मॉल r की जगह अगर कैपिटल R लिख देते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो गई, gm बाय r स्क्वायर। अभी तक यहाँ पे g क्या था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, मास वो भी कांस्टेंट है अर्थ का, सिर्फ ये डिस्टेंस वेरी कर रहा था, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो रही थी। बट अगर हमने बोला हम अर्थ के सरफेस पे निकाल रहे हैं तो ये बन जाएगा gm अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। अब अर्थ का रेडियस भी पता है, मास हमें पता है 6 × 10⁻24, और यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा रेडियस, 6400 किलोमीटर। ये आ जाएगी हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻11। तो जैसे ही सब वैल्यूज हम पुट करते हैं हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी आती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी लग रही है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमारी अर्थ ने फोर्स लगाई इस स्मॉल मास m पे और उससे इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। वो एक्सेलरेशन कितनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे सीखा g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अर्थ की शेप के अकॉर्डिंग हमारे पास पोल्स पे डिस्टेंस कम होता है तो ग्रेविटी ज्यादा होगी, इक्वेटर पे हमारे पास डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम। तो मीन्स पोल्स पे ग्रेविटी ज्यादा और इक्वेटर पे ग्रेविटी कम, पोल्स पे वेट ज्यादा फील होगा और इक्वेटर पे जो वेट है वो क्या हो जाएगा, कम फील होगा, क्योंकि m में भी तो मल्टीप्लाई करना है,
और मास तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वेरी क्या करता है, वेट वेरी करता है, मास हमेशा सेम रहता है। तो ये थी हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट है अब वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद हाइट h। हमने फिर से बोला अर्थ टू बी ए स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास m, रेडियस r, अर्थ के सेंटर से फिर से r डिस्टेंस, r हमेशा हमारा बेचारा पॉइंट, p हमेशा बेचारा पॉइंट, r उसका बेचारा डिस्टेंस, जहां हमें कुछ ना कुछ हमेशा कैलकुलेट करना होता है। तो p पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करनी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कि कितनी चेंज होगी जैसे 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 डिस्टेंस बढ़ेगा, हाइट बढ़ रही है, तो हमारे पास वेरिएशन क्या होगी। एक चीज तो सीखी, कम होने वाली है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो जी कम होगी, बट कैसे प्रूव करेंगे उसको हाइट के लिए, तो वो कर रहे हैं। तो हमने बोला अर्थ के सरफेस पे हमारे पास स्मॉल जी है, कितनी होती है, gm/r²। तो केस नंबर 1 तो एज इट इज आ गया। अब ग्रेविटी पी पॉइंट पे, तो क्योंकि ये डिस्टेंस कैपिटल आर, ये डिस्टेंस h, मिला के हमारे पास r बनेगा r+h। तो g' इज gm/r+h का होल स्क्वायर। जैसे ये था gm/r², डिस्टेंस की जगह क्या आ गया, r+h। अब दूसरी इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड किया, g'/g, gm/r+h का होल स्क्वायर, ये वैल्यू डिवाइडेड बाय ये वैल्यू, gm से gm कैंसल, ऊपर जाएगा r², नीचे आएगा r+h का होल स्क्वायर। यहाँ हम एक स्टेप करेंगे, r से अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड, या हम वैसे भी बोल सकते हैं जब हम r कॉमन लेंगे बाहर तो यहाँ आ जाएगा 1, ये वाला r भी बाहर, नीचे क्या रह गया 1+h/r, तो स्क्वायर होके बाहर आएगा, यहाँ पे r है प्लस h/r इंटू r का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर होके बाहर जाएगा तो मीन्स बाहर बन जाएगा r², 1+h/r का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो मीन्स r² 1+h/r की पावर 2, ये तो कैंसल, ये ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्या बन गया -2। अब हमें यूज करनी है बाइनोमियल। बाइनोमियल हमारे पास कब यूज होगी, इफ h इज लेस देन r, या हम बोल रहे हैं हमारे पास h/r इज लेस देन 1, तो हम h/r की जितनी भी, क्योंकि इतना छोटा फैक्टर है, 1 से भी छोटा है, तो इसकी हायर टर्म्स को हम निग्लेक्ट कर देंगे। कब, जब हम बाइनोमियल यूज करेंगे। कब निग्लेक्ट करेंगे, जब हम बाइनोमियल यूज करेंगे। तो यहाँ पे 1+h/r की पावर -2 आई थी, अब आगे आएगी बाइनोमियल, कैसे, 1+x की पावर -n, तो ये यहाँ आ जाता है हमारे पास, कहाँ आएगा, x के आगे, तो 1+x की पावर -n क्या बन गया, 1 - nx, तो ये आ गया 1 - 2h/r। तो g'/g कितना आया, 1 - 2h/r। अगर इस g को ऊपर लेके जाएं तो बन जाएगा g' is 1 - 2h/r इंटू g। अब g को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया g माइनस g' को इधर लेके आए, 2h/r को इधर लेके गए, मीन्स g' को इधर लेके आएंगे, 2h/r को इधर लेके जाएंगे, g माइनस g' कितना बन जाएगा, 2h/r, और ये g को भी नीचे ले आएंगे, ऐसे था। अब ये g हमारे पास कहाँ आ गया, नीचे, तो ये बन गया g माइनस g' अपॉन g विच इज 2h/r। तो g माइनस g' पुरानी वैल्यू में से नई वैल्यू माइनस कर रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है, अगर नई में से पुरानी माइनस करेंगे g' में से g, तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा, विच प्रूव्स कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिक्रीज हुई है, पहले बड़ी थी फिर छोटी आई, पहले बड़ी थी फिर छोटी आई। आंसर कितना आया, 2h/r। क्या हम इसको बोल सकते हैं चेंज इन g तो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ g, चेंज इन g तो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ g, तो डेल्टा g अपॉन g इंटू 100 करेंगे, इसको तो बोला जाता है फ्रैक्शनल चेंज इन g। चेंज इन g टू ओरिजिनल g मींस फ्रैक्शनल चेंज की वैल्यू है ये हमारे पास। जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाता है, परसेंटेज चेंज, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, परसेंटेज चेंज इन g। तो बेसिक रिलेशन g' is 1 - 2h/r इंटू g आ गया। तो मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज की विद हाइट। हमने क्या किया, अर्थ स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास m, रेडियस r, अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी gm/r², p पॉइंट पे gm/r+h का होल स्क्वायर, डिवाइड किया, कॉमन लिया r², 1+h/r की पावर 2, ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल होगा -2 आगे आया, 1 - 2h/r। हमने हायर टर्म्स निग्लेक्ट की, क्योंकि अगर h/r लेस देन 1 है तो इट मीन्स हम उसकी जो बड़ी टर्म्स है स्क्वायर क्यूब वाली वो छोड़ देंगे और छोटी हो जाएगी,
तो G डैश इज 1 माइनस 2H बाय R इंटू G, एक रिलेशन ये मिला, G को अंदर मल्टीप्लाई किया, उसको इस फॉर्म में लिखा, दिस इज चेंज इन G टू ओरिजिनल G, चेंज इन G टू ओरिजिनल G, कितना आया 2H बाय R, तो डेल G बाय G इंटू 100, 2H बाय R इंटू 100, तो ये हमारे पास क्या है, परसेंटेज चेंज इन G। बाय।